गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में लेसन 8 छत्तीसगढ़ की यात्रा पढ़ाएंगे। ये जो यात्रा है वो गीता रानी जी द्वारा लिखी गई है। इन्होंने अपनी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की यात्रा को लिखा है। घूमना फिरना एक मनोरंजक क्रिया होती है जिसके साथ हम अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पूरा उत्साह भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे। बचपन से अब तक मैंने छत्तीसगढ़ के विषय में बहुत सुना था। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही मेरी कल्पना में यहाँ के शिल्प की अनेक प्रतिछवियाँ कौंध जाती थीं। इस बार मार्च के महीने में मैंने इस स्थल की यात्रा करने का निश्चय किया और चल पड़ी। सबसे पहले मैं नागपुर होते हुए रायपुर की ओर बढ़ी। जैसे जैसे हमारी ट्रेन आगे की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे तापमान में बदलाव महसूस होने लगा। इस सुहावने मौसम में यहाँ काफ़ी गर्मी थी। टेम्परेचर 38 डिग्री से भी ज़्यादा था। मुझे बताया गया कि मई जून के महीनों में यह 45 डिग्री के भी पार हो जाता है। रायपुर एक खुला और औद्योगिक नगर है। यहाँ पर स्टील का बहुत बड़ा कारखाना है। साथ ही स्टील सिटी भिलाई और दुर्गपुर भी समीप ही हैं। यहाँ की सड़कों पर बहुत चहल पहल दिखी। शहर में मिला जुला परिवेश दिखा। स्थान स्थान पर छत्तीसगढ़ी कल्चर की छाप दिखाई पड़ती है। खैर थोड़ी देर में मैं छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के होटल छत्तीसगढ़ पहुँची। यहाँ मध्याह्न का भोजन करने के पश्चात थोड़ा विश्राम किया। सबसे पहले मैंने झिट कुमटकी देखने का कार्यक्रम बनाया। यह एक एम्पोरियम था। वास्तव में इसका नाम विचित्र है, जो एक आदिवासी गोंड युगल के नाम पर है, लेकिन देखने में यह बहुत शानदार है। इस क्षेत्र में यह गोंड आदिवासियों का पूर्ण पूजनीय स्थान है। आदिवासी शिल्पकला में इसका विशेष स्थान है। इसमें अनेक प्रतीकात्मक मूर्तियां हैं जिनकी लोकप्रियता विदेशों तक फैली है। इसके पश्चात मैं यहाँ से 85 किलोमीटर दूर ताला नामक स्थान के लिए रवाना हो गई। रास्ते धूल भरे व उबड़ खाबड़ थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से रायपुर जाने वाली राजमार्ग पर दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव पड़ता है, भोजपुर। यहाँ से अमेरी कापा के लिए बाईं ओर का मार्ग बना हुआ है। इसी पर 5 किलोमीटर की दूरी पर मनी यारी नदी के तट पर 6ठी सदी के देवरानी जेठानी मंदिरों के भग्नावशेष हैं। सन 1984 के लगभग यहाँ मलबा सफाई के नाम पर खुदाई हुई थी। उसमें मिली मूर्तियों के अनुपम सौंदर्य ने सभी शिल्प प्रेमियों को विशेष रूप से किया। भग्नावस्था में खड़े यहाँ के मंदिरों की भारत में कोई दूसरी मिसाल मिलना शायद असंभव ही है। इनको देवरानी जेठानी के मंदिरों के नाम से जाना जाता है। ताला गांव की पहली सूचना 1873-74 में उस समय के कमिश्नर फिशर ने भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी J.D. बेगलर को दी थी। एक विदेशी महिला पुराविज्ञानी जोलियम विलियम्स ने इन मंदिरों को चंद्रगुप्त काल का बताया है। शरभपूरीय शासकों की 2 रानियां देवरानी जेठानी ने ये मंदिर बनवाए। देवरानी जेठानी के मंदिरों के निचले हिस्से में शिव पार्वती के विवाह के विविध दृश्य, प्रवेश द्वार के उत्तरी ओर के दोनों किनारों में विशाल स्तंभ के दोनों ओर 6-6 फुट के हाथी बैठी हुई मुद्रा में हैं। मुख्य व प्रवेश द्वार के अलावा पश्चिम और पूर्व की दिशा में भी द्वार हैं। ताला की मूर्तियां विलक्षण हैं। पुरातत्व विज्ञानी इनके निर्माण काल का निर्धारण 5वीं-6ठी शताब्दी मानते हैं। यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय है 2.5 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी जीव जंतुओं की मुखाकृतियों से बने अंगों वाली एक विलक्षण भव्य प्रतिमा, जो भारतीय शिल्पशास्त्र के लिए भी चुनौती बनी हुई है।
इस प्रतिमा को रुद्र शिव कहकर संबोधित किया जाता है। इस प्रतिमा में शिव का रौद्र रूप साफ नजर आता है। इसमें गिरगिट, मछली, केकड़ा, कछुआ, मोर, सिंह और मानव मुखों का स्पष्ट रूप उभरता है। मूर्ति के सिर पर मंडलाकार चक्रों में लिपटे 2 नाग पगड़ी के समान नजर आते हैं। नीचे की ओर मुंह किए हुए गिरगिट से नाक बनी है। गिरगिट के पिछले दोनों पैरों ने भौहों का आकार लिया है। अगले 2 पैरों ने नासिका रंध्र की गोलाई बनाई है। नाक का अगला हिस्सा गिरगिट का सिर है। बड़े आकार के मेढक के खुले मुख से नेत्र, पटल और पुतलियां बनी हैं। छोटे आकार की मछलियों से मूछें और निचला होंठ बना है। कान की जगह बैठे हुए मोर बने हैं। मगरमच्छ के मुख से कंधा बना है। भुजाएं हाथी की सूंड के समान हैं। हाथों की उंगलियां सांप के मुंह के आकार की हैं। दोनों वक्ष और पेट पर मानव मुख का रूप स्पष्ट उभरता है। दोनों घुटनों पर सिंह मुख की आकृति है। मोटे मोटे पैर हाथी के अगले पैर के समान हैं। प्रतिमा के दोनों कंधों के ऊपर 2 महानाग पहरेदारों की तरह फन फैलाए नजर आते हैं। प्रतिमा के दाएं हाथ में मोटे दंड का भग्न बचा हुआ है। सामान्य रूप से इस प्रतिमा में शैव मत, तंत्र और योग के सिद्धांतों का प्रभाव और मेल दिखाई पड़ता है। मेरा अगला पड़ाव मल्हार था, जो ताला से लगभग 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता वैसा ही था जैसा ताला तक था। गांवों से गुजरते हुए डूबते सूरज को देखना काफ़ी मनमोहक अनुभव था। मल्हार, मलार और मल्लाल पत्तन नामक 3 लेकिन जगह एक। बिलासपुर से 33 किलोमीटर दूर मस्तूरी चोंद्रा मार्ग पर छोटा सा कस्बा है मल्हार। यह कस्बा काल और कला को खुद में समेटे हुए है। लगभग सभी घरों में कोई अलंकृत नक्काशी का टुकड़ा देखा जा सकता है। अतीत में यह नगर बेहद शानदार रहा होगा। लोगों से पूछा तो पता चला कि अगर कभी कोई घर के नींव खुदवाता है तो पुरातत्व अवशेषों से सामना जरूर होता है। खुदाई के दौरान कोई पुराना कुआं मिलना तो बेहद सामान्य सी बात है। मल्हार को मल्लाल पत्तन भी कहते हैं। यहाँ पत्तन का अर्थ है बाजार, हाट या गोदी। ऐसा अनुमान है कि मल्हार कभी प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी रहा होगा। हालांकि इसके पक्के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन यह अवश्य है कि कभी मल्हार धर्म, कला, व्यवसाय का महत्वपूर्ण केंद्र जरूर रहा होगा। जलमार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से मल्हार में आज भी केवट मल्लाहों की अधिकता है और केवट आबादी के क्षेत्र भरसरी में पुराने अवशेषों की प्रचुरता है। यहाँ 2000 साल से भी अधिक पुरानी बताई जाने वाली वासुदेव विष्णु की अद्वितीय प्रतिमा सहित अनगिनत कलाकृतियाँ हैं। यहाँ देव प्रतिमाएं इतनी अधिक हैं कि कहावत चलती है, सब देवता वसे मलार। यहाँ भगवान विष्णु की आदमकद चतुर्भुज मूर्ति है, जो पूरी दुनिया में अकेली है। पुरातत्व विज्ञानियों के मुताबिक 1960 में एक खुदाई के दौरान यह मूर्ति मिली। इस मूर्ति पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसके आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका काल 200 ईसा पूर्व निकाला है। 1973 से 1976 तक चली खुदाई के दौरान राजा प्रसन्न मात्र के शासन के एकमात्र ज्ञात तांबे के सिक्के और मगध शासकों के दुर्लभ सिक्कों सहित ढेरों सिक्के, मुद्रांक और महाशिवगुप्त के अभिलेख आदि मिल चुके हैं। मल्हार के बारे में एक कहावत मशहूर है, यहाँ कभी सोने की बरसात हुई थी और यहाँ दुनिया के लिए 2.5 दिन का राशन पूरा कर सकने की संपदा धरती के गर्भ में समाई हुई है। नाम भी है सोन बरसा खार। यह सही बता पाना मुश्किल है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए हमारी लेखिका छत्तीसगढ़ जाना चाहती थी। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा लेकिन वो मल्हार गईं। छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है वो अलग अलग है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने झटकुमटकी देखने का
कार्यक्रम बनाया था, जो कि एक एम्पोरियम है जिसमें शिल्पकला पर आधारित वस्तुओं का दर्शनीय व विक्रीय केंद्र होता है एम्पोरियम। एम्पोरियम में जो मूर्ति है वो आदिवासी गोंड युगल के नाम पर है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। यह आदिवासियों का पूजनीय स्थान है। उसके बाद वो ताला नामक स्थान के लिए रवाना हुई थी। वहाँ भी उन्होंने देवरानी जेठानियों के मंदिरों के अवशेष देखे थे और साथ ही देवरानी जेठानी के मंदिरों में शिव पार्वती के विवाह का भी दृश्य उन्होंने देखा था। साथ ही उन्होंने इसमें रुद्र शिव की मूर्ति भी देखी है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के जानवरों से मनुष्य की कौन कौन से अंग बने हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर वो मल्हार गई थी। उन्होंने मल्हार में भी अनेक पुरातत्व देखे हैं। मल्हार में कहा जाता है कि अब भी खुदाई के समय कुएं मिलते हैं। मल्हार को केवटों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। साथ ही यहाँ पे वासुदेव जी की जो मूर्ति है वो 2000 साल पुरानी बताई गई है और ये एक ऐसी मूर्ति है जो चतुर्भुज मूर्ति है। दूसरी कहीं भी चतुर्भुज मूर्ति वासुदेव जी की नहीं है। तो इसमें हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में हमारे संस्कृति के पुरातत्व मिलते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे।